सब बहनिन दीदी का हमारा प्यार भरा नमस्ते। प्रेम से बोलो और शान माता की जय। एक गांव में एक जनी औरत रहत रही हैं, तो उनके एक थी सौतेली बिटिया रही है। वह बिटिया का वह बिल्कुल पसंद नहीं करत रही, एक को चूर नहीं मानत रही। वह का बेचारी सब काम करे, खाना बनवाए, बर्तन चौका सब पूरा घर के काम करत रही है, लेकिन जो मातरियों रही हैं वह का को चूर नहीं मानत रही, बिल्कुल नहीं मानत रही। और हमेशा वैसे लड़ाई झगड़ा करें, हमेशा वह का उल्टा सीधा बोला करें, और वह का खाओ पिए का अच्छा नहीं देते रही, रूखा सूखा खा पिए दिए। अगर वह के कोनो चीज़ खाओ को मन रहा है तो वह का नहीं देते रही हैं, और मतलब सब कुछ अंदर रखत रही हैं, नाप तोल के बनावे के लिए देते रही खाना वाना सब कुछ। तो वह खाना वाना बनावे, सबका खिला दिए, ओका खाने न बचे। हमेशा ही तरह हुए, हमेशा ही तरह हुए। बेचारी बहुत उदास, बहुत दुखी रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी रहा है, उदास रहा है, रोवा करे हमेशा बैठ के। यही तरह धीरे धीरे भाई मतलब कुछ टाइम बीता, तो जो सौतेली महतरियों रही वह अपने आदमी से कहिन कि इनके शादी ब्याह कर दियो, हम इनसे बहुत ऊब गए और हम इनके सेवा मतलब इनके हम जो उन्हें खर्चा ना उठा पाओगे। अब इतनी बड़ी हो गई, शादी ब्याह करके भगाओ इनका, और ऐसा घर ढूंढो इनके लिए कि वह घर में कोनो चीज़ की सुविधा ना हुए, एकदम सबसे गरीब घर ढूंढो, एकदम गरीब घर में इनके शादी करो। और जो उन आदमी और हैं उन्होंने वही तरह कर रहे हैं, उनके पत्नी जो उनका हाथ रही वही करत रहे हैं, उन्होंने अपने बिटिया पर ध्यान नहीं देते रहे। तो भाई औरतें यही तरह कह रही कि गरीब घर ढूंढो, वही तरह घर ढूंढिन, एकदम गरीब घर जे के घर में कुछ खाए पिए के नहीं रहा, ना खेती ना बाड़ी ना घर ना द्वार कुछ नहीं रहा। रिश्ता ढूंढ के आए, बताइन। अब औरतें बहुत खुश भई कि जो इतना हम चाहत रहें वही तरह हो गवा, और गरीब घर में इनके शादी मतलब करवा देवे। अब भाई धीरे धीरे कुछ टाइम बीता, शादी दिन आवा, वह जौन है खाली एक कपड़ा दे के अपने बिटिया के विदा कर दीन, कुछ नहीं दीन, ना कोनो सामान दीन, ना कुछ दीन। और गरीब घर आवे भा, यही लिए ससुराल वाले कुछ नहीं कहिन, खाली विदाई कह के मतलब दुल्हन लेके चले गए। वहाँ गई बिटियों अपने घर में देखिन तो एकदम झोपड़ी रही है, कुछ नहीं रहा, न सेबित कुछ खाए पिए के रहा, लेकिन बेचारों कुछ नहीं, अपन चुप्पे अपन किस्मत समझ के रह लगी। अपने सास ससुर के बहुत सेवा करें, अपने पति की सेवा करें, सबके मान सम्मान करें, आदर सत्कार करें, बहुत अच्छे से खुशी खुशी प्रेम पूर्वक रहत रही हैं। और भाई धीरे धीरे इस तरह कुछ टाइम बीता। एक दिन का हुआ, बाहर बैठी रही चिंता में उदास हो के, बाहर बैठे बैठे ऐसे सोचते रही कि हे माता, हे भगवान, हमारा किस्मत कैसे बनाए हो। बचपन से आज तक का कबो प्यार नहीं मिला, ना महतारी के प्यार मिला, ना बाप के प्यार मिला, और कौन तरह के हमारा किस्मत बनाए हो। अब शादी विवाह भा तो वही तरह घर, कोनो सेवित खाना पीना भी नहीं मिलता है। यही तरह बैठ के उदास आँखी में आंसू भरे सोचते रही हैं। तो उन्हें के घर के सामने से कुछ औरतें जात रही पूजा करे जात रही औरतें। तो जो ये बैठी रही हैं बिटियों, ये पूछिन कहिन कि दीदी कहाँ जाती हो सब जनी एक साथ है। तो औरतें कहिन कि बच्ची हम सब जाता है औसान में या पूजा माँ, और एक जनी की औसान में या पूजा, वही बुलाए रही वहीं जाता है, आओ चले खुए तुम यहाँ बैठिन तो आओ। तो जो बिटियों रही कहिन कि हाँ फालतून बैठी हैं, लाओ चली हम थोड़ा मनो माँ बहल जाए, और वैसे हम देखियो वे पूजा उजा और पूजा पाठ की चीज़ आए। और जो उन बिटियों रही वह भगवान का मनतो रही खूब ज़्यादा, पूजा पाठ में उनका भाई विश्वास हो रहा है। तो वहीं सब औरतें साथ चली गई हुआ, तो सब औरतें पूजा पाठ करत रही, ये बाहर से बैठ के चुप्पे देखत रही हैं। इनका पूजा बहुत पसंद आई। अब पूजा पाठ में लैया गुड़ चना का प्रसाद लागत रहा, किस्सा कहानी हुआ रहा, और शान में यह पूजा बिना किस्सा कहानी के अधूरी मानी जात है। तो माँ भाई कहानी इनका बहुत सुंदर लगी। तो जब पूजा पाठ पूरा समाप्त हो गया तो वही जगह बैठ के वह
सच्चे दिल से औसान मैया से हाथ जोड़ के आँखी में आंसू ले प्रार्थना करें कि हे औसान मैया, हमें ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत दुखी मतलब हन, और बचपन से आज तक हमका कबो प्रेम नहीं मिला, ना महतारी के ना बाप के। औसान मैया हमारा रक्षा करो, हमारा मदद करो। हमारे सास ससुर हैं, उनके हम आदर सत्कार करी थे, अपने पति की सेवा करी थी, लेकिन हम का करी, बहुत गरीब हन। हमें घर में सही से दोनों टाइम के भोजन के लिए राशन पानी नहीं रहा। तो औसान मैया हमारो दुख दरिद्र दूर करो, हमारे घर के गरीबी दूर करो। सच्चे दिल से प्रार्थना करें, प्रार्थना और कह के चली गई। प्रसाद वरसाद लेके भाई गई, प्रसाद लेके अपने घर में अपने सास ससुर का प्रसाद दहीन, अपने पति के दहीन प्रसाद, बैठी रही रोज़ की तरह। अपन जो रहा रूखा सूखा बनाइन खाइन, अपन लेट गई, भाई सोई गई। अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीता तो उनके पति का एक जने गांव के ठेकेदार रहे, अचानक आए हुए भुला के ले गए। खूब बड़ा ठेका दे दीन, कहें कि चलो तुम मतलब काम करो चले और तुमका इतना पैसा मिले। उनके आदमी चले गए काम करे। अब धीरे धीरे बहुत उनके घर में धन के भंडार भर गया। औसान मैया कृपा से बहुत अमीर हो गए, खूब ज़्यादा भाई उनके घर में सब कुछ होएगा, कोनो चीज़ की कमी नहीं रही। इधर जो उन मातरियों रही, उनके घर के पैसा कौड़ी जितना रहा वह सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जब पूरा पैसा कौड़ी ख़त्म हो गया सब, तो उनका अपने बिटिया की याद आई। तो भाई अपने बिटिया घरे आई देखिन तो उनके बिटिया घर में सब कुछ रहा, कोनो चीज़ की कमी नहीं रही। आई मदद मांगत यहाँ, कहत यहाँ बिटिया यह तरह के हाल है और घर में खाए के लिए अन्न के दाना भी नहीं ना, हमारा थोड़ा मदद कर दियो। तो बिटिया भाई बिटिया ही वही तो मदद करबे करी हैं। तो वह फिर अपने मतलब अम्मी का जो उन्हें पैसा कौड़ी दीन और जो उन्हें दाल चावल सब कुछ राशन पानी सब दीन, और मातरियों को अपने गलती के एहसास हो गवा, अपने बिटिया से माफ़ी मांगिन, माफ़ी मांग के चली गई अपने घरे। और इधर बिटिया अपन राजपाट करे लगी और उनकी ज़िंदगी में पूरी खुशी आए गए, हरियाली आए गए। हे औसान मैया, जैसे एक गरीब के दुख तकलीफ दूर करो, गरीबी दूर करो, वैसे सबके रक्षा करो, सबके घर में धन के भंडार भरो। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।